हरे कृष्णा, बताइए कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कुछ कंफ्यूजन है और मैं कुछ मतलब कि मुझे ओवर थिंक, थोड़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो आपके ऐसे मैंने जब तक वीडियोस बोलती काफी देख। रहोगी वो होती ही रहेगी। अब हाँ, से ऐसा कुछ मैं भी नहीं होता है? बोलती हूँ, मैं बहुत ट्राई करती हूँ नहीं बोलूँ, खुद को मोटिवेट करने का, मोटी पॉजिटिव सोचने का। इतना मत मेहनत करो। जी जी। और सब कुछ अच्छा है लाइफ में वैसे अगर देखा जाए, बट हाँ, लेकिन कुछ टाइम से एक चीज क्रिएट हुई है, तो कभी कभी पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ या क्या है। ये वर्ड्स की वजह से, ये हैवी हैवी वर्ड्स अपने डिक्शनरी से निकाल के बहुत दूर फेंक देना। अच्छा। अपने आप के बारे में मैं बहुत खुश रहती हूँ। पैसा तो मेरे जीवन में ऐसा आता रहता है कि क्या बताऊँ, इतने पैसे का मैं क्या करूँ ऐसे लगता है। ऐसी वर्ड्स करो ये रियलिटी बन जाएगी। हाँ नहीं, आज ही मैं खुद के व्हाट्सएप पे ही लिख रही थी कि मैं बहुत ठीक हूँ, सब अच्छा है, बहुत पैसा आ रहा है, मुझे सबकी सेवा, मुझे बहुत इच्छा होती है मैं सबकी सेवा करूँ, मैं खुद पे भी इन्वेस्ट करूँ, कुत्ते गाय पे जितना हो सके, अगर कोई मजबूर है तो उसकी सेवा करूँ, तो भगवान मुझे इतना पैसा दे कि मुझे सोचना ना पड़े किसकी सेवा ये करने के लिए। प्लीज, ये मजबूरी वाले लोगों का इतना प्लीज आप लोग फोकस मत कीजिए। हर एक को क्यों ऐसे हो गया है कि मैं पैसे कमाऊंगी तो गरीबों में बांटूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी तो गरीबों। अरे आप इच्छा करो ना, भगवान जी सभी अमीर हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं। इतनी सिंपल प्रेयर है। मैं देखता हूँ कमेंट्स में कोई कमा रहा है, गरीबों में दे दो। क्यों आके लाइन में बैठ जाते हैं गरीबों में? नहीं करना नहीं नहीं, होता वो। गरीबों का खैर नहीं, उनका नहीं नहीं है। नहीं, आपकी जैसे नहीं बोल अभी रहा हूँ, हाँ मैं इन हाँ हाँ, जनरल लोगों बोल रहा का हूँ। ही। कोई भी जी ऐसा जी। रहता है कि कोई अपना जीवन भर मेहनत करके एक अच्छा सा घर बना लेगा, कमेंट सेक्शन में यही पैसा गरीबों में बांट देते तो। हाँ हाँ हाँ, और लोगों के लिए थोड़ी कमा रहे हैं। आप अपने लिए कमा रहे हो जो, और ये जो जी कमा के जी। इतने बड़े घर बना रहे हैं वो गरीबों में से ही उठ के आए सो लोग हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस और सबके गरीब में, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, सब जिस मेहनत कर ही सकते जिस हैं। गरीब में इच्छा है कि वो अमीर बनेगा, वो हर जगह हाथ पैर वो करेगा, वो मेहनत करेगा। और हमारे घर पे जितने भी डोमेस्टिक हेल्प्स थे ना, सभी ने अपने अपने घर बना लिए हैं। जी मेहनत भी जी वो जी। करते हैं, विश्वास भी वो रखते हैं, होती हैं उनके लिए चीजें। जी जी जी, लेकिन फिलहाल मेरी लाइफ में कोई पैसों का दिक्कत नहीं है। मीन्स टचवुड सब कुछ अच्छा है। तो आप लेकिन अब जैसे तक आपने कितने गरीबों की मदद कर दी, कितनी चैरिटीज कर दी? मैंने गरीबों की तो नहीं, लेकिन मेरे घर पे ही एक्चुअली मायके साइड से हैं जो थोड़े भाई भाई थोड़े मजबूर या मम्मी की कभी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तो उनके लिए हमने हेल्प जरूर की है। बाकी हाँ, रात को डॉग्स को खिलाना, गाय वाय को, थोड़ा बहुत ये चलता है, ज्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ या अभी नहीं करती हूँ। और मौका मिलेगा तो बिल्कुल और करूंगी, लेकिन इसके अलावा और कुछ मैं ऐसे लोगों की कभी नहीं की है फिलहाल। ओके ओके, छोटा मोटा किया तो किया, जैसे मंदिर में कर दिया, जैसे मैं समझ गया अफ्रीका रहती हूँ तो वहाँ। हाँ जी। आप अफ्रीका में रहती हो? अभी फिलहाल इंडिया में हूँ। मुझे इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे थोड़ा इंडिया रहना पड़ रहा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है यहाँ रहने की, और मेरी वहाँ अफ्रीका जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ थोड़ा अकेलापन है। वहाँ मैं जैसे पार्लर चलाती हूँ, तो मेरा पहले पार्लर बहुत अच्छा चलता था। अभी एक्चुअली वहाँ लोग कम है, पार्टीज पहले बहुत होती थी, तो काम बहुत था। और धीरे धीरे वैसे थोड़े हस्बैंड और हम में, हस्बैंड भी बहुत अच्छे देवता है, लेकिन कुछ कुछ वो बहुत ही बच्चे टाइप के हैं। तो उनका नेचर इतना, वो बच्चे टाइप के हैं, तो उनको वाइफ को क्या नीड्स है सेक्सुअल में, या क्या बोलते हैं, तो मैं अभी तक, जैसे मुझे शादी को 7 साल हुए हैं, तो उन्होंने 5 साल डिस्कस ही नहीं किया। तो मैं बच्चा भी चाहिए, मैं अंदर से मतलब होता है ना, रोते रहना कि तुम कभी बात करो बच्चे के लिए या क्या है। तो बोलती वो क्यों नहीं है चीजें उनको? मैं बोला उनको, जैसे तो बोले नहीं सेटल हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसे पूरे हिसाब से करेंगे, तो मीन्स उन चीजों को इग्नोर कर देना, या मीन्स चले जाना, ऑफिस चले जाना, स्टाफ चले जाना, तो वो कभी उनको बच्चे होता नहीं ना, और होता चाहिए? ना। नहीं नहीं, उनको चाहिए, पर अभी तक यही था, हम सेटल भी नहीं थे। लेकिन मैं चाहती थी चलो कोई नहीं, आप 10 साल बाद भी कीजिए, लेकिन कब आप मुंह से तो निकालिए, तुम कब करना चाहते हो, 5-6 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप कभी, अब आप हाँ 2 सालों से बोल रहे करना है, लेकिन अब मेरी ऐसी कंडीशन है, और मैं कुछ मतलब कि, और वो इतने बच्चे टाइप के हैं, मुझे उनकी जैसे बैंक अकाउंट का, उनकी हेल्थ का, हर एक चीज मुझे उन्हें समझानी पड़ती है। तुम ये करो वो करो, तो मैं इतना थक चुकी हूँ उनको समझा समझा के हर एक चीज, और वो समझते भी हैं, वो करते भी हैं ट्राई खुद से, तो काफी चीजें सुधर भी गई हैं, लेकिन अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ इन चीजों से।
और वहां पे शायद थोड़ा अकेलापन है, होता है ना, आप सोच सोच के अकेले मुझे ये चीज क्रिएट हो गई है, तो बीच में मुझे काफी दिक्कत थी। फिलहाल ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े थोड़ी ये पैनिक अटैक्स जैसे हो गया, ये चीज आती है। अदरवाइज ऐसा ठीक कुछ है, बाकी तो अब प्रॉब्लम आपको नहीं है। सॉल्यूशन क्या चाहिए? सॉल्यूशन जैसे अब मैंने मुझे बीच में इतना, अभी वो अफ्रीका, अब हम दोनों इंडिया में थे, वो भी 1 महीने से वो वहां है, तो मैंने उनको बहुत जैसे गालियां, और जैसे गाली मतलब कि तुमने ऐसे किया, मैं बार बार जब फोन पे करती हूँ, मेरे मन में बस चीजें यही चलती रहती हैं। और कभी कभी मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, और वाकई में वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे से भी रखते हैं, मेरा गुणगान गाना, मेरा नाम, मतलब जैसे भगवान का नाम लेते हो, मेरा नाम लेता है। लेकिन वही जो चीज एक बीवी को चाहिए, अगर तुम वो डिस्कस नहीं करते हो या क्या है, तो मुझे उससे उस चीज से थोड़ी प्रॉब्लम है। और अभी भी तो सोचो, चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मुझे इन चीजों से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसी कोई मेजर दिक्कत है ही नहीं। तो वहां जस्ट है कि एक अकेलापन है, और अभी चीज क्रिएट हो गई, तो मुझे डर बैठ गया है कि मैं वहां जाऊंगी तो वापस ना मुझे ये चीज हो या क्या हो। तो आप नहीं जाना चाह रही? मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन डर सा बैठ गया है कि वहां जाऊंगी तो फिर ना मुझे ये चीज हो। एक प्रैक्टिस में आपको बोलता हूँ, बहुत शॉर्ट में ही कॉल हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? जी। वहां जाकर मैं कष्ट उठाऊंगी सोचकर यहाँ का आज का दिन वेस्ट कर रही हो, ठीक है? और एक दिन करते 1 महीना 1 साल भी वेस्ट कर लोगी। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आज के दिन में इस पल खुश रहूंगी सोच लोगी ना, तो खुश रहते वो दिन भी खुशी में निकल जाएगा। वैसा एक दिन खुश रहते 1 हफ्ता भी निकल जाएगा, 1 महीना भी निकल जाएगा, 1 साल भी निकल जाएगा। अब क्योंकि आपको सुन लीजिए, मेरे भगवान, भूल जाता हूँ, मेरा फ्लो कट हो जाता है। आपको ही बात करना है तो आप पहले बोल दो मेरे को ही बात करना है, आप सुन लो, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आप मेरे को भेज देना, मैं सुन लूंगा। सॉरी बोलिए आप। फ्लो खत्म हो जाता है, क्या बोल रहा था भूल जाता हूँ मैं। क्या आज आपका प्रेजेंट खराब कर रहे हो, आप कल का में अच्छे रहोगे, खुश रहोगे वो। हाँ, जब खुश रहोगी क्या होगा कि दिमाग को पता है कि यार मैं इतने दिन से खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग में बोल रही हूँ कि मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ। तो चाहे मेरे को कोई जंगल में भी छोड़ दे, मैं दिमाग में बोलती रहूंगी कि भगवान मेरा ख्याल रख रहा है, मेरे को खाना मिल जाएगा, मैं खुश रहूंगी। अब जंगल में भी खुश रहोगी। चाहे आप किसी महल में भी रहो, आप खुश रहोगी कि हाँ कितना अच्छा फर्नीचर यहाँ पे, कितना सुंदर सब कुछ है, आप खुश रहोगी। आप अफ्रीका में रहोगी खुश रहोगी, आप इंडिया में रहोगी खुश रहोगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट खुशी वाला डेवलप हो जाता है। आज से आप वही प्रैक्टिस करना, अपने आप को खुशी वाली अफर्मेशन देना, जो भी है भगवान देख लेंगे बोलना, पैसे के लिए खुश होते रहना, पति के लिए खुश होते रहना, बच्चों के लिए खुश होते रहना। पति भी अच्छा रहेगा, पैसे भी आते रहेंगे, बच्चे भी आते रहेंगे। अभी आप क्या कर रही हैं, मेरा पति बच्चा जैसा है, अब मेरे को बच्चे की क्या जरूरत। अब देखिए, आपके पति के लिए ही करने आपको रोना आ रहा है, अब कल के दिन आपके जब बच्चे होंगे उनको करने के लिए कितना रोना आएगा आपको। बिल्कुल। आप चाह तो रही हो मेरे बच्चे रहे। एक पति ही जो थोड़ा सा भोला भाला है, वॉटेवर आप जिस तरह डिस्क्राइब किए हैं, उसको ही संभालने में आप बिल्कुल इतने हैवी वर्ड्स यूज कर रही हो, तो फिर बच्चों को क्या ही संभालोगी। अब तो भैया मैंने सोच लिया था, अब तो मेरे को पति भी पालना पड़ रहा है, बच्चे भी पालने पड़ रहे हैं। एक पहले तो फिर भी मैं ठीक थी, पार्लर जा पाती थी, अब तो बच्चे की पॉटी साफ करने में ही मेरा समय निकल जा। वही रोना रहेगा आपका। आई एम ट्राइंग टू शो यू अ मिरर। आप प्लीज बुरा मत मानो कि ये क्यों ऐसे मेरे से बात कर रहा है, या इतना एरोगेंट है ये, इतना रूड है ये, बट ये असलियत है। दिमाग में आपको लगता है बच्चे तो बिल्कुल ऐसे अपने आप उठेंगे, पॉटी वॉटी धो लेंगे, सब फ्रेश करके आके पका के मम्मी को खिलाएंगे। नहीं, बच्चों के पीछे भागना पड़ता है दिन रात। चमक के उठोगे आप, कहीं बिस्तर पे से नहीं गिर गया वो। नींद नहीं होती बच्चे जब होते हैं घर में, पहले 3-4 साल तो आप भूल ही जाओ नींद। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है आपको दिक्कत नहीं है, एक पति नहीं संभल रहा आपसे। नहीं, फिलहाल एक्चुअली पता है, एक मैं बोलूं? नहीं बोलना है, सुन लो बस। नहीं बोलना ही नहीं, जो भी आप बोल रही हो ना, वही चीज आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही है, तो क्यों बोलना है आपको। उन चीज़ों के बारे में फोकस करो जो आपको चाहिए।
अभी से आपका टास्क है अगले 1 घंटे तक नो कंप्लेनिंग इन दी हेड, अपने आप के बारे में अच्छा अच्छा बोलना है, बाहर वॉक के लिए जाना है, सांस लेना है, अपने आप को हैप्पी रखना है। जब 1 घंटा हैप्पी रखोगी, एफर्मेशंस करती रहोगी, तभी अगला घंटा भी वैसे ही हैप्पी रहना है। दिमाग को बार बार बोलना है मैं खुश हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मेरा बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, पैसे मेरे जीवन में आ रहे हैं, थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान। अब जो जो आपके जीवन में लोग हैं उनके लिए थैंक यू बोलते रहो, जो जो आपको दिख रहा है आपकी आंखों से उन सबके लिए थैंक यू बोलते रहो। जब उस थैंक यू वाली फीलिंग में रहोगी, अपने आप चीज़ आपके लिए आती रहेंगी, जिससे आप और थैंक यू बोलती रहोगी। तो अब तक जो हो गया इस कॉल से पहले सब करके भूल जाओ। अब से जो होना है उसी के बारे में फोकस करो। फोकस ओनली ऑन व्हाट यू वांट। वो नहीं चल रहा था, पार्टीज होती थी, आपका धन आएगा। कहाँ से आएगा क्या पता, आप वो मेरे पति मुझे भरपूर देते हैं। अभी मैं इंडिया हूँ, लो तो मैं यहाँ तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, तुम्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि तुम नहीं कमा रही हो, क्योंकि उसको पता है जब मेरे हाथ पे पैसा नहीं आता है तो मैं थोड़ी पागल हो जाती हूँ कि नहीं मुझे कमाना है, बिजी रहना है। तो उसने बेचारे ने मुझे पैसे भेजे हैं, वो मुझ पर बहुत एफर्ट, लेकिन जो पुरानी बातें हैं मैं नहीं निकाल पा रही। उस बेचारे का नंबर भेजो, मैं बोलूंगा कि जब पैसे भेज रहे हो इसीलिए बैठे बैठे और कोई काम है नहीं तो यही सारी चीजें सोच रही है, इससे अच्छा पैसे रोको तो इंडिया में कुछ ना कुछ काम करना शुरू करेगी। जब तक वहां आएगी तो दिमाग ऑक्यूपाइड रहेगा। अब मैं सब काम कर रही हूँ यहाँ पे, मैं अपनी सिस्टर के ऑफिस बैठ रही हूँ, मुझे जैसे कंप्यूटर इतना नहीं चलाना आता है, मैं सुबह से रात तक वहां पे उसके साथ काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ। कोई सैलरी वेल नहीं ले रही हूँ, मुझे 2 व्हीलर नहीं आता है, मैं वो सीख रही हूँ। मैं अपने आप को पूरा बिजी करके रखा है, मुझे बैठना अच्छा ही नहीं लगता है। वेरी गुड, बस ग्रेटफुल रहो, जहां पर भी हो ग्रेटफुल रहो, सभी कुछ आराम से होगा। नहीं, मैं बहुत अपने आप को, जैसे आज फिलहाल जो मेरी लास्ट कंडीशन थी बहुत खराब थी, अपने आप को ये पॉजिटिव रख के ही फिर कल फिर वापस जा रही हो, फिर वापस जा रही हो, फिर वापस। I'm sorry, I cannot waste 1 extra minute on this conversation if you have to get back to that same rubbish. If you have to get back to that rubbish, वही करती रहोगी। दिमाग जब जब आपको वो सारी बेकार की बातें याद दिला रहा है, जैसे मैंने आपको टोक दिया है वैसे अपने दिमाग को टोको, अपने आप के बारे में स्किल्स डेवलप करो, अपने आप को खुश रखने की चीज़ें करो। और आप इतना डेस्परेटली बच्चा चाह रही हैं तो बच्चों के बारे में सीखो कि बच्चों को पालने के लिए पहले 6 महीने क्या क्या करने पड़ते हैं, क्या क्या हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, स्लीप साइकिल्स का औरतों के साथ क्या होता है, मूड स्विंग्स कैसी होती हैं, उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। उन सारी चीज़ों के बारे में सीखते रहो ताकि मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ अब मुझे बच्चे चाहिए, तब जाके पति को बोलना है कि मेरे को बच्चे चाहिए तो दे, और आप लोग के फिर बच्चे होंगे। और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, वो भी बिल्कुल आराम से संभाल देंगे सब कुछ। भगवान ही सब कुछ संभाल रहे हैं आपके जीवन में। पैसा है, सेटल्ड है, सब कुछ है, तो सोचने समझने की तो ज़रूरत ही नहीं है। खुश रहो। नहीं, मैं बहुत ट्राई करती हूँ और आगे भी करूंगी। मैं खुश रहूं। ट्राई कर रही हो, मैं खुश हूँ बोलो, खुश रहोगी। हाँ, बस मैं खुश ही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस उसी खुशी वाली फीलिंग में रहो, सेहतमंद रहो, और मुझे बच्चों का भी ऐसा नहीं है, जैसे होता है ना वाइफ होता है, अब डिस्कस करें, फैमिली प्लान करें, ये वो चीजें। अदरवाइज मुझे भी ऐसे उस पर प्रेशर नहीं डालना है। हम अगर सेटल नहीं है तो मैं भी उस पर प्रेशर क्यों डालूं, और मुझे भी प्रेशराइज हमने कितने साल की हो? 40 इयर्स? 32। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं खुश रहूंगी। मैं खुश हूँ। जब खुश रहोगी सब कुछ अपने आप आ जाता है। जिस जिस चीज को देखकर खुश, कोहिनूर हीरे को देखकर खुश होगी, कोहिनूर हीरा मिल जाएगा। विश्वास कर लो तो हो जाएगा। अदरवाइज मेरे ऐसे कोई डिमांड्स ही नहीं रहते, मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं होता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो गाना सुना है क्या? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। अब उसकी आशाओं की लिस्ट सुनो। चांद तारों को छूने की आशा, ये छोटी आशा है। चांद तारे छूना छोटी आशा है, भोली सी आशा है। आसमानों में उड़ने की आशा। अब वो गाना तो बिल्कुल छोटी सी आशा साउंड कर रहा है, बट आसमान में उड़ना, चांद तारे छूना बड़ी ड्रीम्स है। बट मेरे वन ऑफ माय फेवरेट गाना है वो, क्योंकि अच्छा लगता है। वो सोचता हूँ इसीलिए आसमान में भी उड़ रहा हूँ, चांद तारों को भी छू रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू।
आपका जीवन बिल्कुल मस्त है, आप अपने आप को कंफ्यूज मत करो, कोई भी चीज़ आपका दिमाग बोलता है उसको बोलो कीप क्वाइट। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मुझे फिर नहीं वही पसंद है बात, मैं हे इस कंडीशन राम, में रहूं। नहीं हो हाँ, आप उस कंडीशन में। मेरी फीलिंग्स है फिलहाल, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे जैसे अच्छा लगे और आप मुझे मोटिवेट करो कि नहीं, कि सब ठीक है। और मैं वाकई में बहुत ही कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, और भगवान की दया से मेरी कोई लाइफ में ऐसी कोई कमी ही नहीं है। अच्छे घर वाले, अच्छा पति, घर सेटल, जो मैं चाहती हूँ बस वो मैं कर मसाला सकती हूँ। नहीं मुझे है घर में, कुछ ऐसे टाइन टाइन टुस टुस नहीं होता, सब एक्चुअली कुछ मुझे इतना लगता है कि ये स्मूथ स्मूथ मसाला थोड़ा चल सा रहा खत्म है, हो गया है, सब तो इतना बिल्कुल शांति। इजीली हो रहा है, क्या ही मज़ा है ना, कुछ चीज़ का मैं कंप्लेन कर पा रही हूँ। सभी अपने पति की बुराई करते हैं, वो भी नहीं कर पा रही, सभी अपने इसके बारे में उसके बारे में बोलते हैं, मैं वो भी नहीं कर पा रही। कितना बोरिंग हो गया लाइफ, ऐसा है ना आपका? हो सकता है, हो सकता है, हाँ इसलिए मत मुझे रहो, शायद लाइफ में कोई नहीं टेंशन नहीं है, बहुत खुशी की इसलिए बात है। मैं इतना सोच रही हूँ। करेक्ट करेक्ट, मत रहो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सुकून एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा बट रियलाइज़ कर लो। और मैं बहुत रियलाइज में योगा जाती हूँ, मतलब कि मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं मत बहुत बताओ, मैं समझ ग्रेटफुल गया। हूँ। और रहो, और बढ़ाते जाओ। जैसे अब 4 बार बोलती हैं, उतने ही बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी बोलती रहना। हर एक चीज़ के लिए उतनी बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। आप खाते हुए नहीं नहीं, चावल, अब तो मैं करती ही हूँ, ये आपकी वीडियोस देखने के बाद से। आज ही मैं डिफरेंस, खुद के व्हाट्सएप चैट पे ही लिख रही थी, थैंक यू भगवान। मैंने आज से अभी कॉपी पेन लेके मैंने कहा वो भी लिखती रहूंगी, हर एक चीज में थैंक यू, और वाकई में सब कुछ है मेरे पास। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा अर्पणम।